किसान आंदोलन के समय किसानों की एक बेटी का चेहरा आप सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा। जी हाँ, पूनम पंडित। पूनम जी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव निश्चित तौर पर बहुत ही नजदीक आ चला है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे 2024 के रण में मुद्दे आपके वही हैं या उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है? देखिए, जैसे जैसे सत्ता का रुख जनता के खिलाफ हो जाता है तो मुद्दों में परिवर्तन भी हो जाता है और जरूरी भी है, क्योंकि सत्ता ने जो किया है, डबल इंजन की सरकार में बेटियों को नंगा नचाया, नंगा घुमाया है। इतिहास में सबसे शर्मनाक मणिपुर की ये घटना है। तो ये मुद्दे जो है और ऐड हो गए हैं इसमें, ऐसे न जाने कितने मुद्दे ऐड हो गए हैं और हमें करने भी चाहिए। विपक्ष का जो एक काम होता है वो यही होता है कि वो हर मुद्दे को उठाए। चाइना ने इतनी सारी जगह घेरी हुई है, एक व्यक्ति वहां पे आंदोलन कर रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री जी न जाएंगे ना कुछ बोलेंगे। ये दुर्भाग्य हमारे देश का है। तो हमारे वो पुराने मुद्दे भी हैं और इसमें नए भी हमने ऐड किए हैं जो बेहद जरूरी हैं। एमएसपी को लेकर बात होती है, लेकिन अगर आप जाएंगी गांवों में तो किसानों की कुछ और समस्याएं हैं जिन पर बड़े मंच पर बात नहीं होती है। कि जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि कुछ किसान ऐसे हैं जो कि बहुत ही छोटी छोटी जोतों के किसान हैं, उनके पास खेत बहुत छोटे हैं। जब उनकी फसल होती है तो वो भी बहुत ही अगर आप उसको बोरों के हिसाब से गिने तो 2 या 3 बोरे कि उसकी टोटल फसल होती है। उसको ले जाने के लिए भी उसके पास कई बार संसाधन नहीं होते। और मान लीजिए अगर किसान की अच्छी फसल हो भी गई तो क्या कुछ ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं कि किसानों को आसानी के साथ मंडी तक पहुंचने में उनको सुलभ हो जाए, इसके साथ ही जो उनके खेत हैं उन तक पानी पहुंचे? क्योंकि अक्सर जो गाँव के बड़े किसान हैं उनको तो आसानी के साथ चीजें मिल जाती हैं, चाहे वो खाद हो, बीज हो और चाहे वो सिंचाई का पानी हो, लेकिन छोटे किसान की कोई बात नहीं करता। तो क्या आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि कोई भी पार्टी हो, सरकार ये जरूर ध्यान दे कि छोटे किसानों की बात सबसे पहले हो? आलोक जी, मैं अगर बात करूं, आपने पानी की बात की है। अब मीटर बिजली के लगे हैं भाजपा की सरकार में। पहले बिजली के मीटर नहीं होते थे तो किसानों को इस चीज से राहत मिलती थी, क्योंकि बिजली का आज उत्तर प्रदेश में आप खड़े हुए हैं गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली की जो बिल है सबसे ज्यादा महंगी है। कहीं और इतना बिजली का बिल महंगा नहीं है। तो बिजली का जो सिंचाई का जो साधन था नहरों के द्वारा या बिजली की जो वो थी, वो समस्याएं कांग्रेस की सरकार में नहीं थी। और अगर मैं बात करूं 2013 की भूमि अधिग्रहण बिल जो पास किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था 2013 में, राहुल गांधी जी ने, तो पूरे देश के किसानों को, मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रही, पूरे देश के किसानों को फायदा हुआ था इसी चीज का। भट्टा पारसोल से जब आंदोलन हो रहा था, तो ये मेरा जवाब आपकी इस चीज के लिए। और आने वाले समय में देखिए, मैं भी बहुत सारी चीजें देखती हूँ, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ बड़ी कम कम जमीन है, हमारे भी इतनी सी है। तो क्या होता है, अभी बात कर रहे थे आप 2-4 बोरों की, हाँ कभी कभी ऐसे होता है कि इतने तो फसल भी नहीं होती जितना किराया भाड़ा मार लेता है। तो मैं जो अपने इंडिया गठबंधन की सरकार से इस चीज के लिए अपील भी करूंगी। एक बड़े नेता है, मैंने उनसे भी निवेदन किया कि जैसे ट्रैक्टरों की सुविधाएं, ट्रैक्टर में जो कोई खराबी हो जाए उसको किसान सुधरवाए और उसमें जो है अपना तेल डाल करके अपनी फसल को ले जाए। ये एक सुविधा किसानों के लिए होनी चाहिए, बहुत अहम है, क्योंकि किराए के ही लोग जो है, किराए में बहुत ज्यादा उनको मार पड़ती है सिर पे। मैं ये वाली बात को अपनी तरफ से, सुझाव मेरा ये है और निवेदन भी मेरा अपनी पार्टी के लोगों से, गठबंधन के लोगों से है। बस एक आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरह से किसानों से जुड़े हुए बिल को जब लाया गया तो उसका विरोध हुआ, सड़कों पर विरोध हुआ, और इसके बाद एक गलत मैसेज इसका ये भी जाता है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई भी सरकार किसानों से जुड़े हुए बिल को लाने का साहस करेगी। तो क्या किसान नेताओं को खुद आगे आकर ये कहना चाहिए कि हम बिल चाहते हैं लेकिन उन चीजों को शामिल करके बिल लाया जाए? बहुत गौर का सवाल है और बहुत ध्यान दीजिएगा, मेरा निवेदन है, आप काटिएगा नहीं। अब आप देखिए 2024 में चुनाव है, इंडिया गठबंधन अलग चुनाव लड़ रहा है और दूसरी जो हमारी सत्ताधारी पार्टी वो अलग चुनाव लड़ रही है। इस देश में जिन्होंने किसानों के नाम पे राजनीति की है, कौन सा सरकार के खिलाफ बोल रहा है, कितने लोग बोल रहे हैं? आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, 40 संगठन थे इसमें, संयुक्त किसान मोर्चा में। तो उन 40 संगठनों में से भाजपा के खिलाफ कौन प्रचार कर रहा है, भाजपा के खिलाफ कौन वोट की अपील कर रहा है? उत्तर प्रदेश की मैं महज बात करूं, उत्तर प्रदेश में इतने नेता बड़े बड़े माला पहनकर दूसरे स्टेटों से आ जाते थे कि हम नेता किसानों के, हम सरकार के खिलाफ। उन्होंने ही राजनीति की किसानों के नाम पर, और आज वो डरे हुए हैं भाजपा से, ईडी सीबीआई की जांच से, बाबा जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डरे हुए हैं। आज वो घर से नहीं निकल रहे, एक वोट की अपील नहीं कर रहे। जिन्होंने किसान आंदोलन को तूक दी थी, जिन्होंने किसानों की पार्टी को इतना आगे बढ़ाया था, वो जाकर के गोदी में बैठ रहे सत्ताधारी पार्टी के। जो किसान नेता किसानों के नाम पर राजनीति करके टीवी फेम लेके बैठे हुए थे, वो आज अपने घर में बैठे एक रैली को संबोधित नहीं कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। क्यों? तो फिर आप ऐसे लोगों को क्यों नेता बनाते हो? ये तो हम
शुरू से ही बोलते हैं कि जिनके पहले से ही पेट भरे होते हैं, जो अपने बुजुर्गों के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको ऐशो आराम की आदत हो जाती है। तो वही यही रुख है कि जो हमारे नेता हैं, किसानों के चंद नेता जो हैं, मैं जिनको कहूंगी जो सूटकेस उठा करके चल देते हैं। 2018 में बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, आप भी गवाह होंगे, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, मैं आज को आपको नया नहीं देख रही हूँ। तो सुबह को किसान ढूंढ रहे थे, 4 बजे ये रफू चक्कर हो गए थे सूटकेस लेकर के। तो ऐसे नेताओं से, दोहरे चरित्र से आप बचिए, ये आपकी छवि खराब करने के लिए। जयंत चौधरी की 20 से 25 सीट आने वाली थी जब गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से, और उन नेताओं को अपने साथ इर्द गिर्द घुमाने के चक्कर में 7-8 सीटों पर जयंत चौधरी पश्चिम में निमट गए और अब भाजपा के साथ वो चले गए। उन्होंने सोचा कि उनको जो है चौधरी साहब को जो भारत रत्न मिला है वो चापलूसी से नहीं मिला है, वो उनकी अपनी मेहनत थी, अब डरिएगा नहीं। लेकिन आपने क्या किया? आप किसानों की आवाज बुलंद करने वाले, सर पे ताज बिठाने वाले, हरियाणा वाले, पंजाब राजस्थान वाले आज क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं किसान? कि आपकी रैलियां करा रहे थे, आप किसानों से मिलने जा रहे थे, आपके पीछे बुजुर्ग चल रहे थे। आज क्या कहेंगे किसान? कि आप चंद लालच के चक्कर में बैठ गए उधर। जयंत चौधरी इतने समझदार व्यक्ति हैं, मैं उनसे पर्सनली मिली हुई हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। न जाने कौन सा ऐसा डर था जिसके दादा ऐसे प्रधानमंत्री रहे हो जिनका रुतबा रहा हो, तो वो उधर बैठे। मैं हैरान हूँ इस चीज पर। कौन, सब लोग कहते हैं किसानों की पार्टी बनाओ, अरे बनाई थी ना आरएलडी, जाकर के बैठ गई सत्ताधारी। आप ये चाहती हैं ना कि किसान बिल पर बहस बंद ना हो, किसान बिल पर चर्चा लगातार होती रहे और एक अच्छा और स्वस्थ बिल आना चाहिए। एक किसान आयोग बनना चाहिए। जब भी कोई किसानों के लिए बिल पास हो रहा हो, कोर कमेटी के सदस्य चमचों को, दलालों को छोड़ करके जो बिल्कुल जमीन का किसान है, जमीन पे रहता है, जमीन के लोगों की अगुवाई करता है, उनको बैठ करके उनकी सलाह से कोई बिल पास होना चाहिए। क्यों भाई, सबके जो है आयोग बने हुए हैं, किसान आयोग क्यों नहीं हो सकता? तो सबसे बड़ी मांग तो ये है कि देश में किसान आयोग होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर पूनम पंडित ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसानों की चर्चा के साथ साथ किसान बिल पर भी लगातार विमर्श होते रहना चाहिए। चुनाव भले ही है, वोटों का ध्रुवीकरण लगातार हो रहा है, लेकिन किसान को न पीछे छोड़ना है, और अगर किसान का भला करना है तो इसके लिए एक स्वस्थ बिल की सख्त जरूरत है। बस शर्त यह है कि इस बार सलाह किसान से जरूर ले ली जाए। कैमरा पर्सन अंगद के साथ आलोक शुक्ला, टीएनपी न्यूज।